नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। आगामी दिनों में NHAI द्वारा जबलपुर कटंगी बाईपास से लेकर दमोह तक नवीन 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य होना है। इस NH37 सड़क के निर्माण की चर्चा 3 साल से गांव में व्याप्त है। वहीं सड़क के चौड़ीकरण को लेकर 80 फीट से 150 फीट तक माप की अटकलें भी चर्चाओं में हैं। स्पष्ट माप घोषित नहीं होने से यहां सड़क किनारे के मकानों के निर्माण कार्य ग्रामीण दहशत में नहीं करा पा रहे हैं। दूसरी ओर NHAI के इस निर्माण प्रोजेक्ट का डिजिटल नक्शा गांव में खूब देखा जा रहा है, जिसमें अन्य गांव के साथ ग्राम बोरिया के एक साइड के सभी घरों की बस्ती दमोह सड़क निर्माण दौरान पूरी तरह ध्वस्त होती प्रतीत हो रही है, जिसको लेकर बोरिया के ग्रामीणों में दहशत एवं निर्माण के प्रति आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का सड़क निर्माण माप को लेकर कहना है कि बोरिया ग्राम में सड़क निर्माण 20 सेंटर से समान माप लेकर किया जाए, साथ ही बोरियों के बाहर से बाईपास निकाला जाए ताकि बोरिया गाँव उजड़ने से बचाया जा सके। साथ ही इस आशय से संबंधित मौके पर निरीक्षण कराने की मांग भी की गई। इस आशय से संबंधित एक मांग पत्र केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर कार्यालय में जाकर बोरिया ग्राम के ऋषि भान सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विनय साहू, विकास राजपूत, सत्यम राजपूत, बंटू राजपूत, साहिल राजपूत, मनीष सिंह, निशांत कुमार आदि ने सौंपते हुए चर्चा की, जिस पर गडकरी जी ने बोरियों वासियों को आश्वासन दिया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जाएगा। सभी ने जबलपुर के भेड़ाघाट की सीनरी में भी भेंट की। श्रेय टीवी से स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। जनहित का मुद्दा था जो कटंगी रोड है दमोह तक बनना है, उसको लेकर के आप लोग कुंडा विधायक हैं जो उनके आप सेवक हैं। जी, तो आप क्या समस्या लेकर गए थे आप नितिन गडकरी के पास में बोरिया वाली टीम के साथ में? कहते हैं कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। तो पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, तो सभी में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। हम लोग गए थे आदरणीय साहब गडकरी जी के पास और हम लोगों ने एक याचिका उनको दी और उनसे बताया सर ऐसी ऐसी बात है, उसमें करीब 150 मकान है, जिसमें अगर एक मकान में 4 लोग भी रहते तो कितने लोग बेघर हो जाएंगे, और एक गरीब आदमी के लिए उसका मकान ही पूरी जीवन की संपत्ति होता है। एक एक ईंट जोड़कर वो अपना मकान बनाता है। तो सर ने बोला है कि ठीक है, इसमें देखते हैं, प्रयास करते हैं क्या हो सकता है, और उन्हें आश्वासन दिया है और अपनी टीम से बोला है। अब बजरंगबली महाराज की कृपा से अगर कहते हैं हुआ है वही जो राम रचि राखा, अगर प्रभु की कृपा बनी रही और परमात्मा ने चाहा। आपने तो क्या क्या उसमें लिख के दिया है, कैसा क्या लिख के दिया है आप? उसमें बताया है कि ये जो रोड है इसको अगर आप बाईपास से निकालें तो मकान बच सकते हैं, या रोड को जो चौड़ी करना है उसको थोड़ा सकरा कर लें जी, तो भी बच सकता है। अब उसका प्रयास तो साहब ही बताएंगे, गडकरी साहब जी, कि कैसे हो सकता है, और बहुत अच्छे नेता है वो, जनसेवक है जी। उसमें प्रयास करेंगे, वो कुछ ना कुछ उसका निराकरण निकालेंगे। बोरिया से कितने लोग गए थे आपके साथ में? बोरिया से हमारे साथ 3 लोग ही गए थे अभी, 3 से 4 लोग। जी, मैं गया था और मेरा एक मित्र गया था। बोरिया से 3 लोग, मतलब टोटल हम लोग 5 लोग गए थे। 5 लोग और बहुत अच्छी स्मरणीय मुलाकात हुई, उनसे बैठ हुई। हाँ, हाँ। और आपने लेटर वगैरह दिया? बढ़िया, उनको सामने लेटर दिया, जी, आमने सामने बात हुई। उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं जो सामने आई हैं, जी, जी, जो हमारे पास हैं उनकी मुलाकात की, ठीक, वो दिखा दूंगा मैं आपको। जी, जी, अब बाकी साहब निराकरण करेंगे उस समस्या का। ठीक है। नाम बताइए आप अपना। हमारा नाम ऋषि भान ठाकुर। ठीक। हाँ भाई, आप लोग नितिन गडकरी के पास नागपुर गए थे बोरिया की सड़क को लेकर के, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? समस्याएं ये आ रही हैं, देखिए अगर चौड़ीकरण जो जिस हिसाब से हो रहा है, तो हमारा कहना ये है चौड़ीकरण हो रहा है तो एक तरफ का साइड लिया जा रहा है, दूसरे तरफ का साइड नहीं लिया जा रहा है। हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप एक तरफ का साइड ना लेके दोनों तरफ का साइड, मान लीजिए 40-40 फीट भी अगर लेते हैं, जैसा कि बेलखाड़ू जो हमारे आगे का गांव है उसमें जैसा कि हुआ है, तो दोनों तरफ साइड लेते हुए अगर काम किया जाएगा तो हमारी जो बस्ती पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है, जिसका अगर आप नाप का खम्मा देखेंगे तो वो बस्ती के पीछे तालाब में गड़ा हुआ है। तो वो ना करते हुए यहाँ पे कम टूट फूट होगी, तो लोगों के मकान, व्यवसाय, और जो केवल व्यवसाय पे ही निर्भर हैं या केवल जिनका केवल मकान ही है, तो वो लोग कम से कम अपने आसियाने के लिए, मतलब छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे। मेरा कहना इतना है। ठीक, नाम बताइए। नाम विकास राजपूत, बोरिया निवासी।